नमस्कार। अपने चैनल मंजू पूर्णेंदु में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की मेरी पोस्ट कुछ ज़्यादा ही स्पेशल है। आ, आज मैंने जो वीडियो बनाया है वो 50 टू 60 प्लस 70 80 आप जो भी कह सकते हैं, स्पेशली उनके लिए है। तो उनसे मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि कभी भी जब आप एक अपने ग्रुप में बैठे हैं या दोस्तों के बीच में बैठे हैं, तो बिला वजह सलाह ना दें, बहुत ज़्यादा बात ना करें। हाँ, अगर कोई आपसे सलाह माँगता है, तो आप ज़रूर उसको सलाह दें, क्योंकि होता क्या है कि आपके जो भी फ्रेंड्स हैं या जो भी दुनिया में लोग हैं, सबने अपने-अपने जीवन को अपने ढंग से जिया है और सबके पास अपने जीवन के अनुभव का निचोड़ भी है। तो मस्त रहें, दोस्तों के साथ एन्जॉय करें, पर सलाह ना दें। मेरी ये एक हम्बल रिक्वेस्ट है। तो मुझे लगता है कि आप ज़्यादा पॉपुलर होंगे अपने फ्रेंड्स के बीच में। हाँ, मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी, जब आप बच्चों के बीच में होते हैं, तो थोड़ा-सा ऐसे बिहेव करिए जैसे आप भी बच्चे हों। जब आप यंगस्टर्स के बीच में होते हैं, तो उनकी भी सुनिए और अपनी भी कहिए, क्योंकि आजकल की जो नई जनरेशन है ना, वो किसी की सुनती नहीं है। और कारण भी उसका एक है, ये भी है कि भई वो बहुत इंटेलिजेंट भी है, उनका एक्सपोज़र भी हमसे बहुत ज़्यादा है। आप सोचिए, जब हम लोग छोटे थे तो क्या हमें मोबाइल या कंप्यूटर देखने को भी मिला था कभी? नहीं मिला था ना। और आजकल के बच्चे बिल्कुल छोटे-छोटे होते हैं, तभी से उनको सारे गैजेट्स मिल जाते हैं, वो उसको इस्तेमाल करना भी सीख जाते हैं और भरपूर इस्तेमाल करते हैं, जिससे उनकी नॉलेज भी हमसे ज़्यादा है। दूसरी सलाह मैं ये देना चाहूँगी कि नियमित रूप से व्यायाम ज़रूर करें। आप ये समझ लीजिए कि अगर आप शारीरिक व्यायाम करते हैं, तो अपने आप ही ऑटोमैटिकली आपका ब्रेन भी व्यायाम करता है और रिलैक्स भी होता है। तो ये ज़रूर ध्यान रखें कि आप नियमित रूप से व्यायाम करें। अपने दिल का दर्द कभी सबके सामने खोल के ना बताएँ। आपको पता है, आपके दर्द की दवा किसी के पास नहीं है। हाँ, आपके दर्द पे छिड़कने के लिए नमक तो सबके पास मिल जाएगा। तो सबके सामने अपने दर्द को क्यों बयाँ करना है? अगर आपको उस दर्द को बयाँ करना ही है, तो अपने जीवन साथी से करिए ना, जो आपका सचमुच का साथी होता है। दोस्तों के बीच में उनके जैसी बातें करिए, पर अभी कभी भी अपने दर्द को मत बयां करने की कोशिश करिए। उसके अलावा होता क्या है कि जैसे-जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हम लोगों के साथ एक मेमोरी की प्रॉब्लम होने लगती है, हम चीज़ों को भूलने लगते हैं। उसके लिए सबसे ज़रूरी ये होता है कि हम अपने आप को व्यस्त रखें। व्यस्त रखने के लिए भी बहुत सारे तरीके होते हैं। आप पज़ल सॉल्व कर सकते हैं, आप गेम खेल सकते हैं, आप बुक्स पढ़ सकते हैं, आप इंटरनेट पे जाके कुछ भी रामायण, महाभारत, भागवत गीता, कोई मैगज़ीन कुछ भी पढ़ सकते हैं। अगर आप अफ़ोर्ड कर सकते हैं तो कुछ मैगज़ीन आप अपने घर में मँगाइए और उसको पढ़िए। और कोशिश करिए कि जो उसकी अच्छी चीज़ें हैं उसको अपने जीवन में शामिल करिए। पता है, सलाह देना बहुत आसान होता है, हर कोई हर किसी को सलाह देता रहता है, पर जब उसको इम्प्लीमेंट करने की बारी होती है ना, तो सभी पीछे हट जाते हैं। तो अ, समस्याएँ तो जीवन में सबके होती हैं और उन समस्याओं का समाधान भी किया जा सकता है। सबसे पहली बात है कि एक उम्र बढ़ने के साथ-साथ आपके ब्रेन में न्यूरॉन्स की एक्टिविटी कम होने लगती है। आप सबने देखा होगा, जब एक बच्चा बोलने वाला होता है या छोटा होता है तो वो बहुत शार्प ब्रेन वाला होता है। कोई भी बात वो उसके सामने आप कहिए, उसको याद हो जाती है और वो हमेशा याद रहती है। पर जब धीरे-धीरे उस बच्चे की भी उम्र बढ़ती है, तो उसकी ग्रैस्प करने की पावर जो है वो धीरे-धीरे कम होने लगता है।
अगर आप अपने ब्रेन को बहुत एक्टिव रखते हैं तो वो बढ़ता ही चला जाता है। पर अगर आप बिल्कुल डल हो जाते हैं, आप ये सोचते हैं कि अब तो मैं रिटायर हो गया हूँ, अब तो मेरा मन ही नहीं लगता किसी काम में, मैं क्या करूँ? ये बहुत गलत बात है। जो भी आपके शौक हैं, आज से आप ये प्रॉमिस करिए कि मैं उनको पूरा करूँगा और या करूँगी, और मैं अपने आप को हर समय एक्टिव रखूँगी। किसने कहा है कि आप चुपचाप घर में पड़े रहिए? अरे आप बाहर जाइए, अगर आपको शॉपिंग करना पसंद है, आप शॉपिंग करिए, आपको मॉल जाना पसंद है, आप मॉल जाइए, आपको किटी करना पसंद है, आप किटी करिए, आपको दोस्तों के साथ गॉसिप करना पसंद है, आप उनके साथ गॉसिप करिए। कभी-कभी किसी-किसी बात पे आप उनके साथ डिस्कशन भी कर सकते हैं। पता है, इससे भी आपके ब्रेन का डेवलपमेंट होता है और बहुत सारी चीज़ें जो हम भूल चुके होते हैं ना, वो भी हमें फिर से याद आ जाती हैं। तो अपने ब्रेन को एक्टिव रखने के लिए एक बहुत और अच्छी चीज़ बताई गई है कि जैसे आप राइट हैंड से अपने सारे काम करते हैं, तो कोशिश करिए कि कुछ कामों के लिए आप अपने लेफ्ट हैंड का यूज़ करिए। जैसे हर कोई रोज़ ब्रश करता है और हमेशा राइट हैंड से ही करते हैं अगर हम राइट हैंडर हैं तो। तो ये करिए कोशिश कि आप लेफ्ट हैंड से ब्रश करिए। अगर आप झाड़ू लगाती हैं, तो आप वो भी कोशिश करिए लेफ्ट हैंड से करने की। इसके अलावा थोड़ा बहुत लिखने का काम भी लेफ्ट हैंड से करिए। सबसे बड़ी चीज़ है, सबसे ज़्यादा हम लोग मोबाइल देखते हैं, तो उसमें जो टाइपिंग करते हैं या उसमें जो मैसेजेस देखते हैं, उसको हम चाहें तो लेफ्ट हैंड से कर सकते हैं। तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे होगा क्या, पहले तो बड़ी मुश्किल आएगी क्योंकि मैंने भी जब किया, तो मैं लेफ्ट हैंड से ब्रश बिल्कुल नहीं कर पा रही थी। पर धीरे-धीरे कोशिश करने के बाद मैं इतना ही कहूँगी कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर आप नियमित रूप से कोशिश करेंगी या करेंगे, तो निश्चित रूप से धीरे-धीरे आपकी आदत पड़ जाएगी। और आप मेरी बात को कहीं गाँठ बाँध के रख लीजिए। जब आपकी आदत पड़ जाएगी तो आपको वो काम करने में मज़ा आने लग जाएगा। ऐसे ही अगर आप लेफ्टी हैं, तो आप ये सारे काम राइट हैंड से करने की कोशिश करिए, तो उससे आपके ब्रेन में जो न्यूरॉन्स हैं, वो डेड नहीं होंगे बल्कि उनकी एक्टिविटी और बढ़ेगी और आपकी मेमोरी और अच्छी होती चली जाएगी। एक बात और कहनी थी मुझे कि जैसे होता क्या है कि हम लोग दिन भर कुछ न कुछ करते हैं, रात में जाते हैं, बिस्तर पे सो जाते हैं, कभी नींद आ गई तो तुरंत सो जाते हैं, कभी थोड़ी देर जगते भी हैं, कुछ थॉट प्रोसेस में चलने लग गया, तो उसको सोचने भी लग जाते हैं। तो एक बात मैं कहना चाहूँगी कि जब आप बिस्तर पे जाते हैं या जाती हैं, तो आपने सुबह उठने के बाद से रात तक क्या-क्या काम किए, सारी चीज़ों को सीरियल वाइज़ याद करिए। आप देखिए आपको कितना अपने दिमाग पर ज़ोर डालना पड़ता है। लेकिन जब आप सारी चीज़ों को 1-2 दिन तो कोशिश करेंगी तो बीच में कुछ-कुछ भूल जाएँगी आप। पर फिर आपको इस तरह से उस रूटीन बनाना पड़ेगा कि मैं सुबह उठी तो सबसे पहले क्या किया, फिर क्या किया, फिर क्या किया। एक-एक चीज़ को सीक्वेंस वाइज़ जब जब आप याद करेंगी, तो वो सारी चीज़ें धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आपकी मेमोरी में आने लग जाएगी। और इस प्रक्रिया को आपको डेली रात में सोने से पहले दोहराना पड़ेगा। तो करके देखिए, और अगर आपको लगता है कि वाक़ई आपके मेमोरी में चेंज आया है, आपको जो चीज़ें बहुत जल्दी भूल जाया करती थीं, जैसे किसी का नाम या कोई चीज़ रख के हम लोग भूल जाते हैं। देखिए आप धीरे-धीरे, धीरे उसमें बहुत इम्प्रूवमेंट होता है, होना चाहिए। अच्छा हाँ, एक बात और कहना चाहूँगी, कभी भी अपने आप को अंडरएस्टिमेट मत करिएगा। ये मत सोचिएगा कि अरे ये तो मैं कर ही नहीं सकती या तो ये तो मैं कर ही नहीं सकता। ऐसा कुछ नहीं होता है लाइफ में। एक बार अगर आप ठान लें तो आप सब कुछ कर सकते हैं। आपने सुना है ना कि चावल जैसे-जैसे पुराना होता जाता है, उसकी खुशबू और बढ़ती जाती है। तो यार हम लोग वही पुराने चावल हैं। अपनी खुशबू को पूरी महफ़िल में फैलाइए और शान के साथ जिए, जीना शुरू करिए, ताकि लोग आपका एग्ज़ाम्पल दें कि देखो वो भी तो रिटायर हो गए हैं या हो गई हैं, देखो उनकी क्या लाइफ़स्टाइल है।
चलिए मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हाँ, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करिएगा, क्योंकि मैं तो ये चाहती हूँ कि सारे लोग खुश रहें, हेल्दी रहें, मस्त रहें और बिंदास जिएं। कौन कहता है ओल्ड, हम ओल्ड हो गए? अरे यार, हम ओल्ड होके गोल्ड हो गए।